आज देश के सबसे बड़े शैक्षिक विवाद में से एक हर युवाओं की फीड में छाया हुआ है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम इन दिनों सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों में बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर जहां एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में इसका तीखा विरोध भी शुरू हो गया। खासकर अग्रणी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली धार्मिक व सामाजिक नेताओं इस नियम को लेकर सवाल करेंगे। यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई, जो थमने का नाम ही नहीं लेती। उच्च शिक्षा में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने और समानता लाने के दावों के बीच इस बिल का जमकर विरोध हो रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों में हलचल है, छात्र सड़कों पर है, प्रोफेसर सवाल उठा रहे हैं और राजनीति भी गर्मा गई है। और इसके पीछे वजह यूजीसी रेगुलेशन 2026 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नया नियम है क्या और इसे लेकर इतना बवाल क्यों मचा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो संस्था जो देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए नियम बनाती, कोर्स कैसे होंगे, टीचर कैसे नियुक्त होंगे और पढ़ाई का ढांचा क्या होगा, इन सब पर यूजीसी का सीधा असर पड़ता है। अब साल 2026 के लिए यूजीसी ने कुछ नए रेगुलेशन प्रस्तावित किए, जिनका मकसद है हायर एजुकेशन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, मॉडर्न और स्किल आधारित बनाना। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। दरअसल यूजीसी देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियम से जुड़ी शीर्ष संस्था है। इसी आयोग ने 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 लागू कर दी। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया। बता दें कि अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकते हैं। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। इधर रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अग्रणी जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिला। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अग्रणी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जिसके बाद जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति S4 बनाई है, ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। वहीं इस रेगुलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस चल रही है। अग्रणी जातियों से जुड़े कई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट इसे स्वर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी यानी समानता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मकसद कॉलेजों में धर्म, जाति, जेंडर और बैकग्राउंड के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही नियमों को न मानने वालों संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी ओर यूजीसी का कहना है कि ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। आयोग के मुताबिक अक्सर कॉलेजों से भेदभाव की शिकायतें आती रहती, जिन्हें रोकने के लिए एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। इन नए बदलावों से पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को कैंपस में एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे हर छात्र को बिना किसी डर के आगे बढ़ने का मौका मिले। वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और जानकारों का मानना है कि नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन नए नियमों के बहाने सरकार यूनिवर्सिटीज के आंतरिक कामकाज में दखल बढ़ा रही है। इधर बार एसोसिएशन ने सरकार से इस बिल को तुरंत रद्द करने की मांग की है।
वहीं जानकारों का मानना है कि यदि इन चिंताओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यह विरोध और अधिक उग्र हो सकता है, जिसका शैक्षणिक माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल यूजीसी का नया रेगुलेशन सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस बन चुका है। यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा और तेज हो सकता है। सवाल यही है कि क्या यह कानून वाकई समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा। आने वाले महीनों में इसका असर सिर्फ कैंपस तक नहीं बल्कि चुनावी राजनीति तक भी साफ दिख सकता है। तो यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव जरूरी है या छात्रों शिक्षकों की आशंकाएं सही हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।